जरा सोचिए, चावल के दाने जितनी छोटी सी कोई चीज हमारे शरीर की हर एक हरकत को, हर धड़कन को कंट्रोल करती है ना? सुनने में एकदम कमाल की बात। आज हम शरीर के ऐसे ही एक छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल हिस्से की कहानी जानने वाले हैं। तो ये हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। आप इन्हें हमारे शरीर का कैल्शियम कमांड सेंटर भी कह सकते हैं। अब देखिए, भले ही ये साइज में बहुत छोटी हों, पर इनका काम इतना बड़ा है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इन ग्लैंड मास्टर्स से मिलेंगे, फिर समझेंगे कि ये कैल्शियम का कमांड सेंटर हैं कैसे। इसके बाद हम इनके 3 अंगों वाले मिशन को देखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं इन छोटे टाइटन्स से। भाई, सवाल तो यही उठता है कि ये शरीर में आखिर छिपी कहाँ होती हैं और दिखती कैसी हैं। चलिए पता लगाते हैं। तो ये हमारी गर्दन में जो थायराइड ग्लैंड है ना, ठीक उसके पीछे छिपी होती हैं। आमतौर पर ये 4 होती हैं और हर एक का साइज बस चावल के एक दाने जितना। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, इतनी छोटी होने के बावजूद इनमें ब्लड सप्लाई जबरदस्त होती है, जो इनके काम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जरा और गहराई में चलते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। इन ग्लैंड्स में ना मेनली 2 तरह के सेल्स होते हैं। पहले हैं चीफ सेल्स, जो असली हीरो हैं, क्योंकि यही पैराथायरॉयड हार्मोन यानी कि पीटीएच बनाते हैं। और दूसरे होते हैं ऑक्सीफिल सेल्स। इनका काम क्या है, ये अभी तक एक मिस्ट्री है, लेकिन हाँ, ये उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि ये ग्लैंड्स दिखती कैसी हैं और कहाँ होती हैं। पर अब आते हैं इनके सबसे सबसे जरूरी काम पर। सवाल ये है कि आखिर ये हमारे खून में कैल्शियम का लेवल एकदम सटीक बनाए कैसे रखती हैं। चलिए इनके कमांड सेंटर के अंदर चलकर देखते हैं। तो देखिए, इन ग्लैंड्स का जो मेन हथियार है वो है पैराथायरॉयड हार्मोन, शॉर्ट में कहें तो पीटीएच। और इसका मिशन बिल्कुल सीधा और साफ है। जब भी खून में कैल्शियम का लेवल कम हो, उसे फटाफट बढ़ाकर नॉर्मल पर ले आओ। इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे अपनी शरीर का कैल्शियम थर्मोस्टैट मान लीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर का थर्मोस्टैट कमरा ठंडा होने पर हीटर ऑन कर देता है और सही टेम्परेचर होते ही ऑफ, ठीक वैसे ही हमारा पीटीएच शरीर में कैल्शियम के लिए काम करता है। ये पूरी प्रोसेस एक नेगेटिव फीडबैक लूप पर काम करती है। देखिए होता क्या है। स्टेप 1, खून में कैल्शियम कम हुआ। स्टेप 2, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स ने फौरन पीटीएच रिलीज किया। स्टेप 3, पीटीएच ने अपना काम किया और कैल्शियम का लेवल बढ़ा दिया। और स्टेप 4, जैसे ही कैल्शियम लेवल नॉर्मल हुआ, ग्लैंड्स को सिग्नल मिल गया कि भाई अब पीटीएच बनाना बंद करो। कितना स्मार्ट और ऑटोमेटिक सिस्टम है ना? तो ठीक है, पीटीएच कैल्शियम बढ़ाता है, पर सवाल ये है कि कैसे, आखिर ये करता क्या है? इसके लिए ये शरीर के 3 खास अंगों पर एक साथ एक्शन लेता है। आइए देखते हैं कि ये 3 ऑर्गन मिशन काम कैसे करता है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 3 टारगेट। पीटीएच का प्लान बड़ा ही फोकस्ड और इफेक्टिव है। और ये 3 टारगेट कौन है? हमारी हड्डियां, हमारे गुर्दे यानी किडनीज और हमारी आंतें। चलिए एक एक करके समझते हैं कि इन तीनों पर क्या असर होता है। सबसे पहला टारगेट, हमारी हड्डियां। इन्हें आप शरीर का कैल्शियम बैंक समझ सकते हैं। पीटीएच यहां आकर ऑस्टियोक्लास्ट नाम के स्पेशल सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। अब ये सेल्स क्या करते हैं? ये हड्डी को हल्का सा तोड़ते हैं ताकि उसमें जो कैल्शियम जमा है वो निकलकर वापस खून में आ जाए। अब दूसरा टारगेट, हमारी किडनीज यानी गुर्दे। पीटीएच किडनीज को ऑर्डर देता है कि सुनो, कैल्शियम को यूरिन के रास्ते बाहर मत जाने दो, उसे बचाओ और वापस खून में भेजो। ये एक तरह का रिसाइकलिंग सेंटर बन जाता है। और एक और बड़ा जरूरी काम यही होता है, विटामिन डी को एक्टिवेट करने का। और यही एक्टिवेट हुआ विटामिन डी हमें तीसरे टारगेट तक ले जाता है, हमारी आंतों तक। अब ये एक्टिव विटामिन डी, जिसे कैल्सिट्रियोल भी कहते हैं, आंतों को कहता है कि जो खाना हम खा रहे हैं उसमें से ज्यादा कैल्शियम सोखो। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट एक्शन है, लेकिन बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो अब तक हमने देखा कि ये पूरा सिस्टम कितना परफेक्टली काम करता है ना कमाल? लेकिन क्या हो अगर ये बैलेंस, ये संतुलन बिगड़ जाए? चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि जब गड़बड़ होती है तो उसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। पर इससे पहले कि हम बीमारियों की बात करें, एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं कि आखिर कैल्शियम इतना जरूरी है क्यों। देखिए, ये सिर्फ हड्डियों और दांतों के लिए नहीं है। हमारी नॉर्मल हार्ट बीट, मसल्स का चलना, नसों का सिग्नल भेजना, यहाँ तक कि खून का थक्का जमना, इन सब के लिए कैल्शियम चाहिए।
तो जब इस सिस्टम में गड़बड़ होती है तो मोटे तौर पर 2 प्रॉब्लम सामने आती हैं। एक है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इसमें पीटीएच कम बनता है तो खून में कैल्शियम भी कम हो जाता है, जिससे मसल्स में भयानक ऐंठन होने लगती है। और दूसरी तरफ है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। इसमें पीटीएच जरूरत से ज्यादा बनता है, खून में कैल्शियम भी बहुत बढ़ जाता है और फिर किडनी में पथरी और हड्डियों में दर्द जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती। आपको पता है, हाई कैल्शियम के लक्षणों को याद रखने के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच एक बड़ा मजेदार फ्रेज चलता है, स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स एंड साइकिक मोन्स। इसका मतलब है स्टोन्स यानी किडनी में पथरी, बोन्स मतलब हड्डियों में दर्द, ग्रोन्स यानी पेट में गड़बड़ और दर्द, और साइकिक मोन्स मतलब कंफ्यूजन, थकान या डिप्रेशन। है ना याद रखने का बड़ा ही मजेदार तरीका। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कैसे? आखिर कैसे चावल के दाने जितनी छोटी सी चीज हमारे पूरे शरीर की हेल्थ और उसके नाजुक बैलेंस पर इतना बड़ा, इतना गहरा असर डाल सकती है?